जैसे यार तूने शेयर्स का तो बता दिया, बट इंडेक्सेस का क्या, जो सिर्फ इंडेक्सेस में बीटीएसटी ले जाना प्रेफर करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सेस में बीटीएसटी किस तरीके से ले जा सकते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, इन चारों में किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करो, बट इस चीज़ को आप एडिशनल जोड़ दोगे तो आपके बीटीएसटी के सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली 90% तक बढ़ जाएंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं शेयर्स के बीटीएसटी के लिए, तो वो दोनों आई बटन पे लिंक्ड है, वो वीडियो जाके पहले चेक मार लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि हम पहले पुराने रूल्स भी इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेसिक्स हमें चाहिए क्या इस चीज़ में, हमें थोड़ा सा चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आता हो। थोड़ा सा आपको अगर प्राइस एक्शन नहीं पढ़ना आता तो थोड़ा सा इंडिकेटर्स यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम बीटीएसटी ले जाएंगे, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम एसटीबीटी ले जाएंगे। एसटीबीटी जिसको नहीं पता, एसटीबीटी बेसिकली हम सेल आज करते हैं, बाय कल करते हैं। ठीक, इस केस में हम पुट बाय करेंगे, अगर आप सेल नहीं कर सकते तो हम पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज़ हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है या एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखो, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड रिवर्स हुआ था, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया यहाँ तक का। ठीक, इसके आगे का यहाँ चलो यहीं तक का सिनेरियो लेके चलते हैं, यहाँ जहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। देखो, आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने आने चाहिए। प्राइस एक्शन बेसिकली हमारा यहीं यूज़ होगा। यहाँ अब आपको पता है कि यहाँ हमारा पहले भी मार्केट रुका था, तो यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ पे सिनेरियो पे बीटीएसटी नहीं ले जाएंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद हमारा 20,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये निकल के आ रहा है, तो हमें यहाँ पे भी रुकना पड़ा। यहाँ पे बेसिकली अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जहाँ 20,000 का लेवल निफ्टी ने ब्रेक किया है, ये रहा। अब देखो, निफ्टी ने यहाँ 20,000 का लेवल ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ बीटीएसटी कॉल साइड में बनता है। हमें यहाँ पे बेसिकली ब्रेकआउट पे बात करेंगे, पोजीशनल ट्रेड ले जा रहे हैं एक तरीके से हम। ठीक है, बीटीएसटी हमारा एक तरीके से पोजीशनल ट्रेड हो गया। तो पोजीशनल ट्रेड किस तरीके से किया जाता है उस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ही नहीं है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो, 20,000 का सपोर्ट लेवल टूटा है, 20,000 का रेजिस्टेंस लेवल टूटा है, ऑल टाइम हाई कटा है मार्केट का। ऑल टाइम हाई जब मार्केट का कटे ना, आप तो एक हफ्ते के लिए कॉल साइड का बीटीएसटी ले ही जाओ। ठीक, एक हफ्ते तक तो मार्केट गैप अप ओपन होने वाला ही है, मार्केट रुकने वाला नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ऑल टाइम हाई कटा, यहाँ हमने बीटीएसटी बनाया कॉल साइड में, देखो यहाँ नहीं चला, बट मार्केट गिरा भी नहीं, उसके अगले दिन यहाँ खोला, उसके अगले दिन यहाँ खोला, उसके अगले दिन यहाँ यहाँ यहाँ। तो एक हफ्ते का पूरा बीटीएसटी आपने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया। उसका एक हफ्ते का अगर आप एक्सपायरी का भी लेके चलोगे ना, 5,000 का लॉस आप मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि मैक्स टू मैक्स 5,000 का लॉस हो सकता है, बट आपको जो प्रॉफिट होगा ना 15,000, 20,000, 25,000, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमें बेसिक सिनेरियोस क्या देखने हैं यहाँ पे कि बीटीएसटी ले जाते हुए हमें बेसिक सिनेरियो ये बनने चाहिए, तभी हम बीटीएसटी ले जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है, पूरे दिन में मार्केट में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। अगर मार्केट में बाइंग हुई है तो हम बीटीएसटी ले जाएंगे, अगर सेलिंग हुई है तो एसटीबीटी ले जाएंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना एसटीबीटी को लेके। बेसिकली थोड़ा नॉर्मल बात में बात करें तो या तो हम कॉल ले जाएंगे अगर मार्केट में बाइंग हुई है, अगर सेलिंग हुई है मार्केट में तो हम पुट ले जाएंगे। ठीक, सिंपल सी बात। सो अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में पूरे दिन में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। देखो, मार्केट पहली चीज़, मार्केट अपने हाई के आसपास क्लोज होना चाहिए, आज के हाई के आसपास। देखो, मार्केट यहाँ पे आज के हाई के आसपास क्लोज हुआ, यस हुआ, तो हमने बीटीएसटी ले गए, यस ले गए। देखो, कल हमारा बीटीएसटी बेसिकली फ्लैट ओपन हुआ, इस सिनेरियो में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा बीटीएसटी ले गए थे हम कॉल साइड में, यहाँ पे हमारा बीटीएसटी बेसिकली फ्लैट ओपन हुआ नहीं, ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप, यस। तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारा अप साइड में क्लोज हुआ था, तो हम यहाँ पे बीटीएसटी ले गए। ठीक है, यहाँ पे भी ज़्यादा डाउन साइड में क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे हम बीटीएसटी ले गए, यहाँ भी ऊपर ओपन होता है। यहाँ भी मार्केट में बाइंग हुई है, यहाँ भी बीटीएसटी ले गए, यहाँ ऊपर ओपन होता है। यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ बीटीएसटी ले गए, यहाँ ऊपर ओपन होता है। अब देखो, यहाँ पूरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो हमें कन्फ्यूजन है कि मार्केट में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। मार्केट जहाँ खुला था मार्केट वहीं आके क्लोज हो गया, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम इग्नोर करेंगे। ठीक, मार्केट जहाँ खुला था वहीं आके क्लोज हो गया, इस सिनेरियो में इग्नोर। मार्केट जहाँ खुला था नियर बाय वहीं आके क्लोज हो गया, इग्नोर। मार्केट जहाँ खुला था वहीं आके क्लोज हो गया, इग्नोर।
ठीक, तो ये 4-5 दिन है जहां हम BTST बिल्कुल भी नहीं लेके गए। हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि पूरे दिन में मार्केट में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। आपके अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में बाइंग हुई है सेलिंग हुई है। बेसिक जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो ये है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है पूरे दिन में, ठीक, ऐसा नहीं कि पहले साइडवेज हो गया फिर डाउन ट्रेंड चल गया फिर अप ट्रेंड चल गया, नहीं, पूरे दिन में अप ट्रेंड गया है मार्केट जैसे यहाँ पे, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। पूरे दिन में यहाँ पे जैसे आप देखो मार्केट खुला नीचे लेकिन ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे हम BTST किस बेसिस पे ले जाएंगे, बेसिकली हमारी ओवरऑल बाइंग यहाँ पे हो चुकी है। ठीक, पूरे दिन में क्या हुआ है मार्केट में हमें वो देखना है, एग्जैक्ट ये नहीं देखना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में क्या हुआ है। ठीक, यहाँ आप देखो पूरे दिन में सुबह में मार्केट BTST आप बंदे ले जाएंगे तो वो क्लोज तो होंगे ही, तो इसको फर्स्ट कैंडल को आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा बट एंड में मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा अप साइड का, यहाँ कॉल साइड में ट्रेड ले जाएंगे। या पूरे दिन कॉल साइड में रहा है मार्केट तो यहाँ हम कॉल साइड में ट्रेड ले जाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ हमारा लगभग SL कट गया है, देखो 90% एक्यूरेसी है, 10% आपके BTST फेल भी होंगे। यहाँ पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा है, यहाँ हमारा ब्रेकआउट हुआ है तो उस बेसिस पे हम BTST लेके गए हैं। ठीक, अब यहाँ ऑल टाइम हाई कटता हुआ जा रहा है तो ऑल टाइम हाई कटते हुए पे तो आप BTST ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिनेरियो लेते हैं जहाँ कोई हमारा हाई नहीं कट रहा, जहाँ कुछ नहीं हो रहा, ऐसा सिनेरियो लेते हैं। जैसे कि 19,500 का लेवल, 19,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे लिए। 19,500 के लेवल से अगर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ब्रेक नहीं हुआ लेकिन गैप अप ओपनिंग में ब्रेक हुआ, तो यहाँ तो हमने BTST लिया ही नहीं था। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हमने BTST लिया भी था तो हमने डाउन साइड में क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले सेलिंग आई फिर बाइंग आई फिर सेलिंग आई, तो इस सिनेरियो में मैंने आपको इग्नोर करने के लिए बोला है। यहाँ पे हमने BTST लिया था, यहाँ क्योंकि ओवरऑल बाइंग आई है, देखो यहाँ ऊपर को ओपन हुआ है, यहाँ बेसिकली दिवाली भी थी, यहाँ दिवाली के बीच की एक कैंडल ये दिखा रहा है, तो यहाँ ऊपर ओपन हुआ गैप अप में। ठीक, तो इस बेसिस पे थोड़ा सा आप BTST बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि वॉल्यूम आई होनी चाहिए मार्केट में, बिना वॉल्यूम के हम BTST नहीं ले जाएंगे। ठीक, बिना वॉल्यूम के BTST बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे, वॉल्यूम आई होनी चाहिए मार्केट में। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं कि बेसिकली हमने चीज़ें क्या क्या देखी हैं। पहली चीज़, मार्केट अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ तो हम कॉल साइड में ट्रेड ले जाएंगे, मार्केट लो के आसपास क्लोज हुआ तो हम सेल साइड में ट्रेड ले जाएंगे। अब एक हाई साइड में क्लोज हुआ या सेल साइड में क्लोज हुआ तो ये कैसे देखेंगे, बेसिकली 90% से ऊपर क्लोज हुआ होना चाहिए। बेसिकली मतलब क्या, जो मार्केट का आज का हाई है उससे 10% की रेंज में ही क्लोज हुआ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ होना चाहिए मार्केट। ठीक, अगर हम कॉल साइड में ले जा रहे हैं, सेम अप्लाइज टू पुट साइड के लिए। अब दूसरा सिनेरियो, बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम आई होनी चाहिए, बिना वॉल्यूम के हम नहीं ले जाएंगे। तीसरा सिनेरियो, मार्केट का बेसिकली पूरे दिन का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। 3 सिनेरियो अगर हमारे से सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसके बाद हम चौथी चीज़ देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आंख बंद के हम BTST ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 4 सिनेरियो अगर मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मेरा BTST ऑटोमेटिकली 90% एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ सकता है। ठीक, बाकी ये जो मैंने पुरानी आपको स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं शेयर्स वाली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आई बटन पर लिंक है, जाके चेक मारो। उन वीडियोज़ के साथ इस वीडियो को कंबाइन करोगे तो आपके BTST की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% तक और बढ़ जाएगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए कमेंट्स में बताओ मेरे को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।